आप अभी जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल यूज़ कर रहे हो, क्या आपको पता है वो कैसे बनता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वेब डेवलपर कौन होता है और कैसे बनता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे वेब डेवलपमेंट क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर का रोल, बैक एंड डेवलपर का रोल और फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब। अगर आप बिगिनर हो या स्टूडेंट हो और आईटी फील्ड में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाना या उसको मेंटेन करना, राइट। जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजोन, आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें देखोगी जो आप अपने ब्राउजर पर ओपन करते हो। जो भी आप अपने ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करते हो, उन वेबसाइटों को बनाने के लिए एक वेबसाइट डेवलपर या वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत होती है। वेब डेवलपमेंट मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा फुल स्टैक। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जब भी आप किसी भी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में ओपन करते हो, राइट, और आप वहाँ पे देखते हो बैनर है, मेन्यू है, बटन है, इमेजेस है, कलर्स है, फॉर्म्स है, तो इस तरीके का कुछ काफ़ी सारे कंपोनेंट के को जोड़ के मिला के एक हमारा लेआउट बना होता है, राइट, एक लैंडिंग पेज बना होता है। अब ये जो लैंडिंग पेज होता है जो आपको दिख रहा है, दिखने वाले पार्ट को हम बेसिकली फ्रंट एंड बोलते हैं, राइट, और इसी चीज़ के को बनाने वाले को और इसको मैनेज करने वाले को हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं, राइट। और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए वेब के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसको आनी चाहिए, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये जो तीनों लैंग्वेजेस है, तीनों टेक्नोलॉजी है, ये ब्राउजर बेस पे ही काम करती हैं, राइट। इसी की हेल्प से आप कोई भी मार्कअप लिखते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी बटन लिखते हो, राइट। जैसे कि आपने HTML में कोई मार्कअप लिखा, कोई बटन बनाया या फिर आपने फॉर्म बनाया, राइट। दूसरी चीज़, उसको अच्छा दिखाने के लिए आपकी CSS आ जाती है, और उस पर कोई बिहेव करना है, कोई बटन के ऊपर क्लिक करना है, इवेंट ट्रिगर करना है, उसके लिए आपका जावास्क्रिप्ट आ जाती है। तो फ्रंट एंड जो हमारे देखने वाला पार्ट होता है जिसको हम देखते हैं, और उसकी चीज उस चीज को मैनेज करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए हमारे फ्रंट एंड डेवलपर की नीड होती है, राइट। और फ्रंट एंड डेवलपर का रोल भी वही होता है। तो सिंपल भाषा में इस चीज को हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें पसंद है, लेआउट बनाना, उसको कस्टमाइज करना, CSS से उसको बहुत अच्छा दिखाना, तो देखने वाले पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, तो फ्रंट एंड डेवलपर फील्ड आपके लिए है। अब समझते हैं बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर कौन होता है? जैसे हमने फ्रंट एंड डेवलपर को समझा, वैसे ही एक बैक एंड डेवलपर होता है। लेट्स से कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो अपने ब्राउजर में, और आप देखते हो आपके पास में काफ़ी सारे रिजल्ट आ रहे होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, किसी भी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट का ले लेते हैं, राइट, या फिर हम अमेजोन का एक वो ले लेते हैं एग्जांपल। तो जब आप किसी वेबसाइट पे जाके ऐसा करते हो, आप देखते हो एक सर्च फॉर्म होता है, राइट, जैसे मैं अमेजोन की बता रहा हूँ। तो अमेजोन पे आप देखोगे ऊपर एक सर्च बार होता है, और आप सर्च बार में कुछ टाइप करते हो, और टाइप करते ही जैसे आप एंटर दबाते हो, आपके सामने रिजल्ट आ जाता है विद इन अ सेकेंड, राइट। अब हुआ क्या, आप देख रहे हो, आपने कुछ कमांड किया, और कमांड करते ही कुछ रिजल्ट फिल्टर होके आपके सामने आ गए, है ना। अब ये फिल्टर, ये लॉजिक जो चला, जैसे आपने लिखा भाई मेरे को चाहिए शर्ट, अब शर्ट आपने टाइप करते जो रिक्वेस्ट गई या फिर जो आपने डेटा प्रोसीड किया, उसको देख के आपके सामने रिजल्ट जो आया, वो है एक लॉजिकल पार्ट, राइट। वो एक बैकएंड का काम है कि फ्रंट एंड देखने में आप प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन आपने जो कमांड किया है, जो आपने बटन दबाया है, अब वो जो रिकॉर्ड लेके आया वो कौन करता है ना। बैक एंड प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? तो सिमिलरली जैसा फ्रंट एंड डेवलपर होता है, वैसे ही बैक एंड डेवलपर में भी यही ऐसा ही काम होता है, लेकिन बैक एंड डेवलपर का काम होता है लॉजिकल बेस को मेंटेन करना, राइट, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स को मेंटेन करना, सर्वर की रिक्वेस्ट को मेंटेन करना। ठीक है, सिंपल भाषा में हम बैक एंड डेवलपर को ये बोल सकते हैं। अब बैकएंड डेवलपर ये चीज कैसे करेगा, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, राइट, जैसे कि PHP हो गया, Node.js हो गया, राइट, या फिर कोई भी अलग कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अभी मैं जैसे PHP का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि जो कमांड हमने डाली, जैसे हमने शर्ट डाला, राइट, सर्च बार में, और सर्च जब बैकएंड में गया, तो बैकएंड में कुछ डेटा स्टोर मैनेजमेंट भी होता है, राइट, क्योंकि उसी डेटा के बेस पे लॉजिक लिखा जाता है, उसी डेटा के बेस पे क्वेरी लिखी जाती है, जिससे डेटा जब रिटर्न आता है तो यूजर को वो एंड रिजल्ट दिखता है एज एन फ्रंट एंड के फॉर्म में, राइट। तो इन्हीं सब लॉजिक्स को लिखने के लिए, इन्हीं सब क्वेरीज को लिखने के लिए, इन्हीं सब डेटा मेंटेन के लिए हमें बैक एंड डेवलपर की जरूरत होती है। इतना आप समझ गए हो। अगर आपको किसी भी ऐसे लॉजिकल काम करने में इंटरेस्ट है, मैनिपुलेशन करने में, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन मेथड में अगर आपका इंटरेस्ट है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये बैकएंड वाला रोल आप अपने लिए चूज कर सकते हो,
राइट। अब समझते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, राइट। अब फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? अब आपने देखा फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जो काम फ्रंट एंड वाला करता है वो फ्रंट एंड के लिए, जो बैक एंड करता है वो बैक एंड के लिए। लेकिन हम फुल स्टैक डेवलपमेंट में ऐसा कौन होता है जिसमें कि हम उसको फुल स्टैक का ही नाम देते हैं, है ना। अब इसके सीधे सीधे टर्म से हमें पता लग रहा है कि जो फ्रंट एंड का भी काम कर ले, बैक एंड का भी काम कर ले, उसको हम फुल स्टैक बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि फुल का मतलब फ्रंट एंड बैक हो गया। तो सेम यही होता है, एक ऐसा रोल, एक ऐसा डेवलपर या एक ऐसा पर्सन जो दोनों काम मैनेज कर सके, फ्रंट एंड का भी बैक एंड का भी, राइट। कि वो फ्रंट एंड लेआउट बना भी सके और बैक एंड के लॉजिक्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट वो भी कर सके, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलप हम उसको बोलते हैं। और एक फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज या एक स्पेसिफिक, जैसे हम वेबसाइट ले रहे हैं, एप्लीकेशन है, उसके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का ज्ञान हो, उन दोनों टेक्नोलॉजीज का ज्ञान हो, उसी को हम बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, साथ में उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलेंगे, राइट। तो उसी बंदे को हम फुल स्टैक डेवलपर बोलेंगे, ना कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल उसको नाम देंगे। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर किसको बोलते हैं, बैक एंड डेवलपर किसको बोलते हैं और एक फुल स्टैक डेवलपर किसको बोलते हैं, राइट। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर हो या एक स्टूडेंट हो या अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप सीधा फुल स्टैक को ज्वाइन ना करें, राइट। क्योंकि रोड मैप कहता है कि आप सबसे पहले आप उस फील्ड को, उस टेक्नोलॉजी को सीखो जहां आपका इंटरेस्ट है, राइट। जैसे मैंने फ्रंट एंड का नाम लिया और बैक एंड का नाम लिया, राइट। अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सारी चीज़ों में ना जाएं, सिर्फ बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरू करें, राइट। उसके बाद आप किसी भी एक फ्रेमवर्क को चूज करें, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद में बूटस्ट्रैप आता है, राइट। आप बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं क्योंकि वो एक इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, राइट। उसी तरीके से अब थोड़ा सा आगे चलोगे तो जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि jQuery है, jQuery के बाद रिएक्ट है, राइट, Node.js है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को आप सीखोगे तो ये सारे के सारे आप फ्रंट एंड डेवलपर के उसमें कर सकते हो। सेम चीज बैक एंड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप बैक एंड की तरफ जाते हो तो आपको बेसिक से बेसिक एक PHP, कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे Node.js या फिर PHP। अगर हम PHP की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में अभी तो PHP Laravel ही चलता है और डेटाबेस चलता है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आपके पास में क्या होगा कि आप सीखेंगे सबसे पहले कोई भी बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ऐड इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप PHP भी सीखोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लॉजिक पे ही काम करो, आपको कुछ माइनर ट्विक्स भी HTML CSS के करने हो सकते हैं और बैकएंड से सेलेक्टर के फॉर्म में भी डेटा आपको रिटर्न करना हो सकता है, राइट। तो बैकएंड के लिए भी बेसिक HTML सीखना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जब PHP सीखोगे तो PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, वो आपने सीखनी है। और इस PHP के साथ में डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको एक प्लेटफॉर्म सीखना होगा, जैसे कि MySQL हम बोलते हैं, राइट। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। और जब आप इसी में आगे करियर जब कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने आएगा आपका PHP से अगर आप बढ़ते हो आगे तो कोऑर्डिनेटर आ जाता है, या YII करके एक PHP की लैंग्वेज है, वो आप फ्रेमवर्क है, वो आप सीख सकते हो। या फिर मोस्ट पॉपुलर हमारे पास में Laravel है, तो आप Laravel सीख सकते हो, है ना। कोई भी बिगिनर, कोई भी स्टूडेंट जो इनिशियली जिसने अभी नया नया शुरू किया है, वो डायरेक्टली फुल स्टैक के झमेले में ना पड़े, ठीक है। आप एक जर्नी क्लियर करो, फिर आप दूसरी जर्नी को पढ़ो, ठीक है। जब आप पहली जर्नी दूसरी जर्नी में काम करने के लायक हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली फुल स्टैक की तरफ अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है, अगर क्वेश्चंस है, तो आप मेरे को DM करो या फिर आप कमेंट बॉक्स में डालो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली टेक वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लो। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।